हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग हर रोज़ की बात ही आज भी हम लोग कृष्ण काव्य धारा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम लोग सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पे बढ़ चलते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, अष्ट छाप में जो सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है और इनके संबंध में यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर राम कुमार वर्मा जी का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। बताइए यह कथन किनका है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। और इन्होंने और क्या कहे हैं कि अष्ट छाप में सबसे प्रसिद्ध कौन है, सूरदास, और इनके जस्ट बाद कौन है, नंददास। ऐसी उक्तियां कहने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सखी हूँ यानी कि सखी हमें श्याम रंग में रंगी हूँ, देखी बिकाई गई वह मूरत असूरत माही बगी। इसको गा कर ऐसे सुनाते हैं कि सखी हूँ श्याम रंग रंगी, सखी हम श्याम रंग में रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति असूरती माही पगी, सखी हम श्याम रंग में रंगी। यह पंक्तियाँ किनकी है, हित हरिवंश जी की है, या फिर गदाधर भट्ट जी की है, या फिर मीराबाई की है, या फिर जीव गोस्वामी जी की है। बताइए किनकी हैं यह पंक्तियाँ। इसमें कहना क्या चाहती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि हम तो जो है श्याम रंग में रंग चुके हैं और श्याम की मूर्त जो है हमारे मन मंदिर में ऐसे बस गई है कि मानो के सपनों में भी वहीं दिखाई देते हैं, और जागने के बाद भी हमारे निगाहों में श्याम का ही जो है चित्र आता है। ऐसा कौन कहती हैं, सखियाँ कहती हैं। तो यह जो है किनकी पंक्तियाँ हैं, यह पंक्ति हैं गदाधर भट्ट की। किनकी हैं, ऑप्शन बी गदाधर भट्ट की है। याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किनकी पंक्तियाँ हैं, गदाधर भट्ट की हैं। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है बताइए। सिद्धांत संग्रह है, या फिर अध्यात्म रामायण है, या फिर महाभाष्य है, या फिर अणुभाष्य है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब अणुभाष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणुभाष्य इज द राइट आंसर। यह क्या है, यह अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण। इसको पूर्ण किसने किया, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है, विट्ठलनाथ। कौन है, विट्ठलनाथ। यह वही विट्ठलनाथ हैं जिन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की। इन्होंने इसको क्या किए, पूर्ण इस कृति को किए। किसने, विट्ठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के और कौन कौन से ग्रंथ हैं, एक तो है श्रृंगार रसमंडन, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य इत्यादि वल्लभाचार्य के रचित ग्रंथ हैं। और महाभाष्य किनके द्वारा रचित है, यह पतंजलि के द्वारा रचित है। किनकी यह जो है ग्रंथ है, पतंजलि का, महर्षि पतंजलि। किनका है, पतंजलि का है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अध्यात्म रामायण किनकी जो है रचना है, यह माधव दास का है। किनका है, माधव दास का, माधव दास का। चलिए अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर की अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी के ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर राम कुमार वर्मा जी का है। बताइए किसने कहा कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि सूरदास, जिस तरह की सूरदास का जो है अवधि पर अधिकार था उसी तरह जायसी जी का ब्रज पर। इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी साहित्य में जितने भी कथन हैं सबसे ज़्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिए हैं। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं बताइए। संत काव्य धारा से, या फिर सूफी काव्य धारा से, या ऑप्शन सी है कृष्ण काव्य धारा से, या ऑप्शन डी है राम भक्ति काव्य धारा से।
बताइए, तब तक लगे हाथ आप लोग बताइए, नंददास को किसने कहा है कि और कभी गड़िया और नंददास जड़िया? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा नंददास किनसे रिलेटेड हैं? कृष्ण काव्य धारा से। किनसे हैं? कृष्ण काव्य धारा से। सुक्रीकूप और छीनगोच यानी कि विट्ठलनाथ के क्या हैं? शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति धारा में कौन कौन आते हैं? राम भक्ति धारा में तुलसीदास आते हैं, नाभादास आते हैं, अग्रदास आते हैं, ईश्वरदास, केशवदास, यह सब लोग आते हैं। और संत काव्य धारा में कौन आते हैं? कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक जी, रैदास जी, ये लोग किस में आते हैं? संत काव्य धारा में। और सूफी कौन कौन हैं? जायसी जी हैं, कुतुबन जी हैं, मंजन जी हैं, असाइद हैं, नूर मोहम्मद हैं, ये लोग क्या हैं? सूफी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनमें से कौन सी रचना सूर की नहीं है? सूरदास की कौन सी इसमें नहीं है? सूरदास की टोटल कितनी रचनाएं हैं? टोटल इनकी 25 रचनाएं हैं, परंतु साक्ष्य या प्रमाणिक कितनी रचनाएं? 3 मानी जाती हैं। एक तो सूर सागर, एक साहित्य लहरी और एक सूर सारावली। इसी के अंतर्गत भ्रमर गीत है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें पद क्या है? भ्रमर गीत हैं। इसको संकलित किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रास पंचाध्यायी इनकी नहीं है। यह किनकी है? रास पंचाध्यायी यह नंददास की रचना है। किनकी है? यह नंददास की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। नंददास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी। पहले तो मंजरी बहुत सारी है, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी और अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, बहुत सारी मंजरी इनकी हैं। किनकी? नंददास की। और उसके अलावा प्रेम 12 घड़ी, सुदामा चरित्र, श्याम सगाई, मान लीला, नभ चिंता जगमाला, दान लीला, यह सब किनके? नंददास की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? बताइए, कौन एक व्यक्ति है जो कृष्ण भक्त नहीं है इसमें? बताइए। सूरदास, रसखान जी, कृष्णदास, ये तीनों लोग के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ ही रहे हैं इसी समय कृष्ण काव्य धारा में। कौन बच गए? तुलसीदास बच गए। तुलसीदास किनसे रिलेटेड हैं? या राम भक्त हैं। क्या हैं? राम भक्त। तुलसीदास के द्वारा ही रचित रामचरितमानस है, आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? नंददास हैं, या फिर हित हरिवंश जी हैं, या फिर छित स्वामी जी हैं, या फिर स्वामी हरिदास जी हैं? बताइए। हित 84, यमुनाष्टक, राधा सुधा निधि, ये सब किनकी रचनाएं हैं? यह सब हित हरिवंश की हैं। किनकी हैं? हित हरिवंश की हैं। याद रखिएगा, हित हरिवंश की। और कौन कौन सी रचनाएं मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, जैसे यमुनाष्टक है, यमुनाष्टक और मदनाष्टक किनकी रचना? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राधा सुधा निधि, तीनों नाम ही है लड़कियों का। इसके रचयिता कौन है? हित हरिवंश जी हैं। हरिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? हरिदास की स्वामी हरिदास, इनकी एक रचना है केलीमाला, और एक इनकी रचना कौन सी है? सिद्धांत के पद। क्या है? सिद्धांत के पद। नंददास की जस्ट मैं अभी बताया, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम 12 घड़ी, सुदामा चरित्र, ये सब किनकी रचनाएं हैं? से सारी रचनाएं नंददास की हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है। किसके नहीं है? वल्लभाचार्य के नहीं है। तो किनके हो जाएंगे? विट्ठलनाथ के हो जाएंगे, सीधी सी बात। किनके हैं? यानी कि विट्ठलनाथ के। और विट्ठलनाथ का मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? एक तो पिताजी का क्या ट्रिक बताया हूँ कि सुक्रीकूप अष्टछाप में, और न विट्ठलनाथ का मैं क्या बताया हूँ? छीन गोच बताया हूँ। छी से हो जाएंगे छित स्वामी, न से हो जाएंगे नंददास, गो से हो जाएंगे गोस्वामी जी, गोविंद गोस्वामी, और च से हो जाएंगे चतुर्भुज दास। तो देखते हैं कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन में चतुर्भुज दास दिख गया, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? चतुर्भुज दास इज़ द राइट आंसर। यह विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, बाकी सब वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। सूरदास के किस कृति को नहीं लिखा है? यानी सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? बताइए।
इन्होंने कितने कृति लिखे हैं यानी कितने ग्रंथ? 25 ग्रंथ। कौन कौन? ये 3 जो है प्रामाणिक कौन कौन है? सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। बल्कि दोहावली इनकी नहीं है। दोहावली, कवितावली, बरबर रामायण, रामलीला नछू, यह सब किनकी हैं? यह सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। किनकी हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। तुलसी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुलसीदास की रचनाएं। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए। नंददास जी हैं, या फिर कृष्णदास जी हैं, या फिर चतुर्भुजदास जी हैं, या फिर छित स्वामी हैं? इसको आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। जुगलमान चरित यानी कि जुगली से हो गया चुगली। चुगली कौन करती हैं? महिलाएं ज़्यादा करती हैं, यानी कि हो गया महिलाएं ज़्यादा करती हैं। जैसे राधा कहते हैं ना कि वो राधा से कृष्ण प्रेम करते हैं, ऐसा चुगली कौन करती है? नायिकाएं की यानी गोपियाँ की। तो यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्ण से हो जाएगा, कृष्णदास। कि राधा से प्रेम कौन रचा रहे हैं? कृष्ण रचा रहे हैं। ऐसी चुगली कौन करती हैं? नायिकाएं की यानी कि गोपियाँ की, उद्धव जी से। ऐसा भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। यानी कि यह किनकी रचना है? कृष्णदास की है। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी नंददास की तो मैं बहुत सारी रचनाएं बताया हूँ। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये सब इनका ही है। दान लीला है। चतुर्भुजदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं देख लेते हैं हम लोग। एक तो दान लीला, और एक इनकी रचना है कीर्तनावली। क्या नाम है? कीर्तनावली। याद रखिएगा, चतुर्भुजदास की 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। छित स्वामी की एक पदावली है। छित स्वामी क्या है? पदावली है। बाकी छीन गोच यानी विठलनाथ के शिष्य हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कहाँ गए भैया? सूरदास। कृष्ण जी काव्यधारा के सूरदास, राम काव्यधारा के तुलसीदास, शुक्ल जी आलोचक हैं। रहीमदास क्या हैं? निरपेक्ष कवि हैं। रहीम हो गए, मीराबाई हो गई। कृष्ण काव्यधारा माने जाते हैं, लेकिन ये लोग अब किसी के संप्रदाय से जो है ओत प्रोत नहीं है, इसलिए खुद के अब अपने माध्यम से ही लिखे हैं, तो इसलिए क्या निरपेक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? आप देखिए मिलता जुलता नाम बहुत सारा है। एक तो ध्रुव चरित है, एक है सुदामा चरित। आप लोग बताइएगा। एक है सुदामा चरित, एक है सुदामा चरित्र। यहाँ पे चरित्र लिख लीजिएगा। एक है सुदामा चरित। बताइए किनकी रचना है? ध्रुव चरित्र किनकी रचना है? रसखान की, या फिर हरिदास की, या फिर नरोत्तम दास की, या फिर भिखारी दास की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोत्तम दास की। और नरोत्तम दास की क्या है? सुदामा चरित्र। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्रुव चरित्र दिया है, त्र दिया है। यहाँ पे भी देखिए त्र दिया है, यानी कि इससे क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास। किनकी ये दोनों रचनाएं हैं? ये दोनों रचनाएं नरोत्तम दास की हैं। नरों में जो उत्तम है यानी कि नरोत्तम दास की। और जो सुदामा चरित है, यह जो है किनका है? सुदामा चरित एक तो नंददास का है, नंददास का। और एक सुदामा चरित नाम के एक और लेखक हैं, आलम, जो रीतिकाल में मैं आगे पढ़ाऊँगा। आलम कवि, यह कहाँ से? रीतिकाल से रिलेटेड हैं। इन्होंने भी रचना की है सुदामा चरित नाम से। और ध्रुव चरित और सुदामा चरित्र ये दोनों नरोत्तम दास की रचनाएं हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है, या फिर उन्हीं के नाम से विभूषित हैं? जड़िया कवि किनको कहा जाता है? नंददास को, या परमानंद दास को, या सूरदास को, या चतुर्भुज दास को? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। शुक्ल जी ने किनको कहे हैं? नंददास को कहे हैं। और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने किया था? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, इसमें आप लोग अपना जलवा दिखाइए। ऑप्शन ए गोकुलनाथ हैं, ऑप्शन बी है विट्ठलनाथ हैं, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य जी हैं, ऑप्शन डी है निम्बारकाचार्य जी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विट्ठलनाथ। कौन है? विट्ठलनाथ। 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिताजी वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर अष्टछाप की स्थापना किए। कब किए? 1565 ईस्वी में किए। किस लिए किए? क्योंकि हरि कीर्तन जो है गाया जाता है, तो सब लोग को पारी पारा जो है 8 पहर में 8 लोग को
गायन के लिए रखे थे। सबसे पढ़े लिखे कौन है? सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे जो है संत कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 84 बछड़ों की वार्ता और 252 बछड़ों की वार्ता के मूल रूप से क्या है? यानी कि जो 84 बछड़ों की वार्ता ग्रंथ है और जो 252 बछड़ों की वार्ता ग्रंथ है उसमें जो है क्या दिया गया है? जीवन वृत्त दिया गया है, या फिर कहानी दी गई है, या फिर आत्मकथा दी गई है, या फिर उस पर निबंध है? तब तक आप लोग बताइए 84 बछड़ों की वार्ता और 252 बछड़ों की वार्ता के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग कौन है रचनाकार? गोकुलनाथ हैं। कौन है? गोकुलनाथ, याद रखिएगा, गोकुलनाथ। और 84 बछड़ों की वार्ता अर्थात 84 जो है शिष्य किनके थे? यह जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के 252 थे। कितना थे? जो 252 है या जो है विट्ठलनाथ के थे। 252 शिष्य किनके थे? विट्ठलनाथ के। और 84 शिष्य किनके थे? वल्लभाचार्य के। इन दोनों शिष्यों के जीवन वृत्त के रूप में कौन लिखें? गोकुलनाथ लिखें। क्या लिखें? जीवन वृत्त, जीवनी सबकी है। इन दोनों रचनाओं में सबकी जीवनी दी गई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बताइए, जस्ट मैं अभी बताया हूँ, वल्लभाचार्य जी की है, या निम्बारकाचार्य जी की है, या नाभादी दास का है, या फिर नंददास का है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य जी का है। किनका ग्रंथ है या फिर रचना है? वल्लभाचार्य जी का। कौन सा? तत्वदीप निबंध। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वल्लभाचार्य जी का? विट्ठलनाथ के पिताजी वल्लभाचार्य जी हैं, जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित करते हैं। कौन? वल्लभाचार्य जी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे श्रृंगार रस मंडन, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ये सब, और अणु भाष्य जो अपूर्ण है, इनकी ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सूरदास हैं, या नंददास हैं, या रत्नाकर जी हैं, या फिर कोई नहीं? बताइए। मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? जहाँ पे त दिया हो, चरित्र त दिया हो, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नंददास हो जाएगा। और अगर यहीं पे सुदामा चरित्र दिया रहता, सुदामा चरित्र, अगर यहाँ पे त्र दिया रहता, यहाँ पे त्र दिया रहता, तो तुरंत क्या हो जाता? सुदामा चरित्र के लेखक कौन हो जाते हैं? नरोत्तम दास हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? नरोत्तम दास। और इनकी एक और रचना कौन से? ध्रुव चरित्र। क्या नाम है? ध्रुव चरित्र। यहाँ पे भी त्र है, त्र से क्या हो जाएंगे? नरोत्तम जी की रचनाएं हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, और नंददास की एक तो भंवर गीत है, क्या है? भंवर गीत है। और भ्रमर गीत किनका है? सूरदास का है। किनका है? भ्रमर गीत सूरदास का है। याद रखिएगा, मिलता जुलता नाम है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई बिसर गयो हरिराम। बताइए पंक्तियाँ किनकी हैं? कुंभन दास जी का है, या फिर नंददास जी का है, या फिर चतुर्भुज दास जी का है, या फिर कृष्णदास जी का है? देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ यह प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर के बुलाने पर किसने कहा था? किसने कहा था? मन थोड़ा सा उनका कुम्हला गया था आने के लिए, नहीं आना चाहते थे। कौन? कुंभन दास। यहाँ कुंभन से कुम्हला गए, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। कौन कुम्हला गए? कुंभन दास। कि आवत जात पनैया टूट गई बिसर गयो हरिनाम। चतुर्भुज दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? चतुर्भुज दास की एक तो एक कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, ये सब किनकी हैं? चतुर्भुज दास की हैं। बाकी कृष्णदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी है प्रेम तत्व निरूपण, जुगलमान चरित्र और भ्रमर गीत। किनका है? कृष्णदास का है। भ्रमर गीत सूरदास का भी है और कृष्णदास का भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन है? बताइए कौन है जो अष्टछाप में नहीं आते हैं? अब मैं ट्रिक क्या बताया हूँ? एक तो बताया हूँ सु, क्री, कूप, बार बार लिखने से आपको ट्रिक याद हो जाएगा। और एक मैं ट्रिक बताया हूँ छीन गोच। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कू है, कू से हो जाएगा कुंभन दास, बिल्कुल। यहाँ पे सुंदर दास, यानी कि यहाँ पे सू से सूरदास है। यहाँ पे देखिए छोटाऊ का मंत्रा है, यहाँ क्या है? बड़ाऊ का है। कहीं छोटाऊ का मंत्रा नहीं दिया है, यानी कि यह इसका मतलब सूरदास है। क्या है? सूरदास। और यहाँ पे क्या? सुंदर दास दिया है, तो यहीं हो जाएंगे कि यहीं एक नहीं है। बाकी परमानंद दास बिल्कुल हैं, नंददास यहाँ पे हैं, बिल्कुल हैं।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुंदरदास अष्टछापी कवि नहीं है। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, या फिर अष्टछाप, या फिर प्रेम मार्गी धारा, या फिर निर्गुणी मार्गी धारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टछापी कवि हैं। कौन? छीत स्वामी। मैं ट्रिक बताया हूँ ना, छीन गोच। क्या बताया हूँ? छीन गोच विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं, छी से हो जाएगा छीत स्वामी। क्या है? अष्टछापी कवि हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कृष्ण काव्य धारा में आने वाले अष्टछापी कवि कौन है? छीत स्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? बताइए, यानी कि नंददास के गुरु का क्या नाम है, यही पूछा गया है। वल्लभाचार्य, या फिर विट्ठलनाथ, या फिर रामानंद, या फिर निम्बारकाचार्य। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विट्ठलनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? छीन गोच। इनके शिष्य कौन है? छीन गोच हैं। छीन गोच यानी छीत स्वामी और नंददास। यहाँ पे दिया है ना नंददास, और गोविंद गोस्वामी और चतुर्भुज दास किनके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? वहीं जाने माने पुराने पहचाने नाम सूरदास जिंदाबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कृष्ण काव्य धारा कौन है? सूरदास हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का जो है वर्णन जब शुरू कर देते हैं तो मानो कि अलंकार शास्त्र उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, यानी कि दौड़ता है, और उपमाओं की तो बाढ़ लग जाती है, इतना उपमा दे देते हैं, और रूपकों की तो वर्षा होने लगती है। ऐसा जो है किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर शुक्ल जी ने कहा है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, या फिर हरबंस लाल शर्मा ने कहा है? किनके बारे में? सूरदास के बारे में कहा गया है। बताइए किनके बारे में? सूरदास के बारे में किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कहे हैं? एचपीडी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहे हैं। और शुक्ल जी क्या कहते हैं इनके बारे में कि वात्सल्य और श्रृंगार का जो क्षेत्र है, जितना अधिक इन्होंने उसका उद्घाटन अपनी बंद आंखों से कर दिया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। वात्सल्य और श्रृंगार क्षेत्र का तो कोना कोना झांक आए हैं। ऐसा जो है सूरदास के बारे में कौन कहते हैं? ऐसा शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? किसने कहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता हो, जो कछु जिसको लेना है सो जाके ले लो? कौन कहे हैं? वल्लभाचार्य जी कहे हैं, या फिर हित हरिवंश जी कहे हैं, या फिर गोकुलनाथ कहे हैं, या फिर विट्ठलनाथ ने कहे हैं? बताइए किसने कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेव? ऐसा कौन कहे हैं? ऐसा विट्ठलनाथ कहे हैं। कौन कहे हैं? विट्ठलनाथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन कहे हैं? विट्ठलनाथ कहे हैं। और सूरदास किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा और अच्छा सा प्रश्न है कि शिष्य तो वल्लभाचार्य के हैं। किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के, परंतु इनको पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ, उनके पुत्र ने कहे हैं। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, भूलने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है सेशन? अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। आज के लिए बस इतना ही। कल लास्ट वीडियो होगा यह जो कृष्ण काव्य धारा पे, उसके बाद हम लोग सीधे रीतिकाल में पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।